अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर आते हैं सुर्खियों पर। नमाज ईद उल फितर के लिए शहर की ईदगाहों में इंतजामात को बेहतर बनाया जाए। सदरनशीन रियासती वक्फ बोर्ड ने ईदगाह मीर आलम का किया दौरा। किसानों के मसाइल हल करने के सिलसिले में तमाम इक़दाम जारी। वज़ीर आला तेलंगाना KCR ने किया दावा। बोनाल त्यौहार और जुलूस के सिलसिले में GHMC महकमे पुलिस और दीगर महकमों का राब्ता इजलास। रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने बेहतर इंतजामात की दी हिदायत। दिलशाद नगर कॉलोनी में एक ही रात में 2 मकानात में सरखे की वारदातें। मकीन शॉपिंग में मसरूफ सारिकीन ने मौका पाकर अंजाम दी वारदात। अब खबरें तफसील से। नमाज ईद उल फितर से कबल शहर की मुख्तलिफ ईदगाहों में इंतजामात की गर्ज से रियासती वक्फ बोर्ड के ओहदेदारान दौरा करते हुए जायजा लेते हैं। इस सिलसिले के तहत सदरनशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने ईदगाह मीर आलम का तफसीली दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खान, DCP साउथ जोन V सत्यनारायणा IPS, मुतालिका डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के अलावा बरकी, बल्दी और आबरसानी के ओहदेदार भी मौजूद थे। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने तमाम महकमों को हिदायत दी कि इंतजामात को बेहतर बनाया जाए। ईदगाह मीर आलम में नमाज ईद सुबह 10 बजे होगी। डिपार्टमेंट के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट और GHMC डिपार्टमेंट, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट, ये सब लोग यहाँ पर मौजूद है। और जो भी कमी रहेगी इंशाल्लाह ताला पूरी उसको जो है ना अच्छे से अच्छे तरीके से हर साल की तरह इस साल भी जो है और अच्छा इंतजामात रहेंगे। और इसमें मौजम खान साहब भी और हमारे मुबीन साहब, ये लोगों की सबकी निगरानी में जो है ना हमारे CEO साहब, पुलिस डिपार्टमेंट, पूरे डिपार्टमेंट मिलके जो है ना अच्छे से अच्छा इसको अंजाम देंगे। ईद की नमाज का इंतज़ाम जो है, और यहाँ पर हाफिज रिजवान कुरैशी साहब जो है ना इमामत करेंगे और खिताबत करेंगे, और सफ़ीउल्लाह साहब और हमारे जाफ़र पाशा जो है ना बयान करेंगे ये लोग। और 10 बजे ईद की नमाज होंगी। और ईद की नमाज में जो है ना हम लोग बसेस का भी जो है पूरे सराउंडिंग में बसेस भी चलना बोल के हम लोग मिनिस्टर को भी, चेयरमैन को भी एक लेटर भी लिखेंगे वक्फ बोर्ड से, और लिख दिया ऑलरेडी। और पर्सनल हम भी बात करेंगे उन लोगों को कि स्पेशल बसेस लगा के जो भी नमाज को आने वाले उन लोगों को देखो बोल के। और ट्रैफिक पुलिस और पूरे डिपार्टमेंट जो है ना हर साल की तरह इस साल भी अच्छे से अच्छा इंतजाम करेंगे। और क्योंकि हमारी पुलिस यहाँ की तेलंगाना स्टेट की पूरे इंडिया में नंबर 1 पुलिस है, क्योंकि यहाँ की पुलिस जो है ना कोई कंप्रोमाइज नहीं करती, क्योंकि पुलिस लैंड ऑर्डर और पब्लिक हैप्पी रहना बोल के लोग भी अपना काम करते, और पब्लिक भी उनको जो है ना उनको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए अपन लोग। और पूरे डिपार्टमेंट के लोगों से अपील है मेरी कि पूरा तरीके से जो अपने को कमिटमेंट दिए वो कमिटमेंट की तरीके से काम अच्छे से अच्छा होना है यहाँ पर, और किसी का कंप्लेंट नहीं चाहिए अपने को। हर मुसल्ली जो है ना खुश होकर जाना है यहाँ से नमाजी। और पानी से लेके और भी कोई चीज़ की भी कमी रहेंगे तो हम लोग एक दिन पहले आके जो है ना, फिर जैसा आज आए हम लोग, और रात में आके 9 बजे, 8 बजे, 9 बजे जो भी टाइम रहेगा इशा के बाद में एक बार दौरा करके जाएंगे यहाँ पर हम लोग। सुबह में नमाज रहेंगी, शाम में आके और एक बार इंस्पेक्शन रहेगा। DCP साहब, हम लोग पुलिस वगैरह सब, पूरे MLA साहब हमारे सब पूरे लोग आके यहाँ पर देख के करके जाएंगे। पूरे अगर इंतजाम कंप्लीट है तो फिर हम लोग भी हैप्पी है, तो फिर उसके बाद में जाएंगे। नहीं तो हम लोग यहाँ पर ठहर के यहाँ पर सुबह तक भी हुआ तो काम करा के जाएंगे यहाँ पर। इमीडिएट हम लोग एक्शन लेंगे। और ये ईद के बाद में जो है ना हम जो भी हमारी ज़मीन इंक्रोच है वहाँ पर जू पार्क में, दरगाह पीर महमूद साहब
रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने किसानों के मसाइल पर संजीदगी के साथ इक़दाम करने से मुताल्लिक़ जो महकमे जात को हिदायत जारी की है, इस सिलसिले में इक़दामात का आगाज़ किया गया है, जबकि किसानों के मसाइल की जानकारी हासिल करने के लिए अजला की सतह पर सर्वे करते हुए उनके मसाइल को दूर करने के इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने किसानों के मसाइल पर संजीदगी के साथ इक़दाम करने के सिलसिले में ओहदेदारों को जो हिदायत जारी की हैं, उस पर तेज़ी के साथ अमलावरी का आगाज़ हो गया है। इस सिलसिले में किसानों के मसाइल का जायजा लेने के लिए ज़िलाई सतह पर सर्वे करवाया जा रहा है और उनके मसाइल को दूर करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। साथ ही हुकूमत ने किसानों को अपनी अराजी के रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराहम की है और कहा है कि वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचकर अपनी अराजियात की रजिस्ट्री करवा सकते हैं। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्र के.टी. रामाराव ने नानक रामगुड़े में कैंसर रिसर्च सेंटर व हॉस्पिटल की इमारत की संग बुनियाद के लिए मुनक़्क़िद की गई भूमि पूजा में शिरकत की। बाद-अज़ां रियासती वज़ीर के.टी. रामाराव ने बताया कि डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ को अपनी जिम्मेदारी और फ़राइज़ की अंजामदही में बेहतर अंदाज में करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से सरकारी दवाखानों को असरी बनाने के इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्र के.टी. रामाराव ने नानक रामगुड़े में कैंसर रिसर्च सेंटर व हॉस्पिटल की इमारत के संगे बुनियाद के लिए मुनक़्क़िदा भूमि पूजा तकरीब में शिरकत की। बाद-अज़ां उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को अपनी जिम्मेदारी और फ़राइज़ की अंजामदही बेहतर अंदाज में करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि हुकूमत सरकारी दवाखानों को असरी बनाने के इक़दामात तेज़ी के साथ कर रही है। के.टी. रामाराव ने बताया कि रियासती हुकूमत अवाम के मसाइल की यकसुई और उनकी सेहत का ख्याल रखते हुए कई एक इक़दामात कर रही है। वज़ीर ज़राअत पी श्रीनिवास रेड्डी ने हबशीगुड़े में वाक़े सेंटर फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा करते हुए इंस्टीट्यूट का तफसीली तौर पर मुआयना किया। बाद-अज़ां उन्होंने बताया कि हुकूमत किसानों को हर तरह की सहूलत फराहम कर रही है और ज़्यादातर ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में इजाफा करने के इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर ज़राअत पी श्रीनिवास रेड्डी ने हबशीगुड़े में वाक़े सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा किया और इंस्टीट्यूट का तफसीली तौर पर मुआयना करने के बाद बताया कि हुकूमत किसानों को हर तरह की सहूलत फराहम कर रही है और इस बात की किसानों को तरगीब दी जा रही है कि वो ज़्यादातर ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में इजाफा करने की तरफ तवज्जो मरकूज़ करें। इसके लिए हुकूमत की जानिब से उन्हें हर तरह की सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने अपोजिशन की जानिब से किसानों के मसाइल पर की जाने वाली तनकीदों को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 23 जून को नई दिल्ली में सदर जमहूरिया हिंद के लिए एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की पर्चे नामजदगी दाखिल करने के मौके पर मौजूद रहेंगे और इस बात का ख़वी इम्कान है कि एनडीए उम्मीदवार की तायद में टीआरएस की जानिब से एक पर्चे नामजदगी का सेट पेश किया जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 23 जून को नई दिल्ली में सदर जमहूरिया हिंद के लिए एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की पर्चे नामजदगी दाखिल करने के मौके पर दिल्ली में मौजूद रहेंगे और इस बात का क़वी इम्कान है कि एनडीए उम्मीदवार की तायद में टीआरएस की जानिब से एक पर्चे नामजदगी का सेट पेश करेंगे। वाज़ेह है कि टीआरएस कायदीन इस बात का दावा कर रहे हैं कि वज़ीर आला की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह से इस बात की नुमाइंदगी की गई थी कि सदर जमहूरिया हिंद के ओहदे पर दलित कायद का इंतखाब करें, जिसे वज़ीर आज़म ने तस्लीम कर लिया है।
साउथ जोन में बोनाल त्यौहार और बोनाल जुलूस के सिलसिले में जीएचएमसी जोनल कमिश्नर, महकमे पुलिस और दीगर महकमों के इश्तराक के लिए एक जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण IPS, जीएचएमसी जोनल कमिश्नर के अलावा रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव और दीगर महकमों के अहदेदारों ने शिरकत की। रियासती वजीर ने हिदायत दी कि तमाम इंतजामात को बेहतर अंदाज में खतियत दी जाए। इस जायजा इजलास में बोनाल त्यौहार के सिलसिले में निकाले जाने वाले जुलूस में बंदोबस्त को खातिर किए जाने वाले इंतजामात पर भी गौर व खोज किया गया। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके दिलशाद नगर के 2 मकानात में खुफल शिकनी के जरिए सरखी की वारदातें अंजाम दी गई, जहां मकीन शॉपिंग के लिए गए हुए थे। सारखीन ने एक मकान से 20,000 रुपये नकद, 5 तोले तिलाई जेवर, जबकि दूसरे मकान से 25,000 रुपये नकद रकम सरखा कर ली। इन मकानात में रहने वाले शॉपिंग के लिए गए हुए थे, ताहम जब ये लोग वापस हुए तो अपने मकानात का खुफल टूटा हुआ पाया, जिसके बाद पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की गई। बताया गया है कि फिरोज खान नामी शख्स के मकान से नकद रकम का सरखा किया गया, जबकि अहमद नामी शख्स के मकान से तिलाई जेवर और नकद रकम उड़ा ली गई। तेलुगु फिल्म अदाकार पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने तंजीमी सतह की कामों की जल्द तकमील का फैसला किया है और इस सिलसिले में तेलंगाना के अजला करीमनगर और आदिलाबाद में पार्टी के लिए काम करने वालों का इंतखाब करने की मुहिम शुरू कर दी जाएगी। आने वाले आम इंतखाबात तक पार्टी को मुकम्मल तौर पर तैयार रखने का पवन कल्याण अज़म रखते हैं और पार्टी का मवाद तहरीर करने के लिए कंटेंट राइटर और पार्टी में जोश व खरोश के साथ काम करने वालों की तकर्री का फैसला किया गया है। जनसेना पार्टी की इस तकर्री की मुहिम के सिलसिले में कैंप भी लगाया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन समेत आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और शुमाली आंध्र प्रदेश में कामयाबी के साथ इस सिलसिले में कैंप्स मुनक्किद किए जा चुके हैं। 24 जून को आदिलाबाद, 25 जून को करीमनगर में ये कैंप लगाया जाएगा। सईदाबाद कुरमागुड़े में मुनक्किदा दावत इफ्तार में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। हस्ब रिवायत सईदाबाद में वाक़ एक फंक्शन हॉल में दावत इफ्तार मुनक्किद किया गया था, जिसमें हज़ारों की तादाद में रोज़ेदारों के अलावा दीगर मज़ाहिब के मानने वालों ने शिरकत की। दाई महफिल ने हिंदू भाइयों को इस मौके पर तेलुगु तर्जुमे पर मुश्तमिल कुरान मजीद भी पेश की। वाज़ेह है कि हर साल 25 रमज़ान मुबारक को यौम दावत इल्लाह के तौर पर मनाते हैं और दावत इफ्तार का एहतमाम करते हुए दीगर मज़ाहिब के मानने वालों को दीन इस्लाम की दावत दी जाती है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है। शुमाली साहली उड़ीसा और उसके आसपास के इलाकों में सतह समंदर से ऊपरी हिस्से में तूफ़ानी दबाव का सिलसिला बना हुआ है। सतह समंदर की सूरत हाल आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के साहिल इलाकों के आसपास बरकरार है। महकमे मौसमियात ने आज हैदराबाद में अपने बुलेटिन में कहा है कि इस माह की 24 और 25 तारीख को आंध्र प्रदेश के साहिल अजला में मुख्तलिफ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। आइंदा 2 दिनों के दौरान साहिली आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में बाज़ मुकामात पर हल्की ता औसत बारिश का इम्कान है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस मौके पर हुकूमत की तरफ से गरीब मुसलमानों में कपड़ों की तकसीम भी अमल में लाई गई। करीमनगर के हुजूराबाद के जमी कुंटे में इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें वज़ीर फ़ाइनेंस ई राजेंद्र ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए ई राजेंद्र ने कहा कि फलाही इक़दामात के मामले में तेलंगाना रियासत मुल्क की तमाम रियासतों के लिए मॉडल है। वरंगल के हनमकुंडे में पुलिस हेडक्वार्टर्स में भी दावत इफ्तार का एहतमाम
फराहम किया गया। कमिश्नर पुलिस वरंगल सुधीर बाबू समेत बड़े पैमाने पर मेहमानों ने शिरकत की। मंचियाल जिले के मनमरी में मुनक़िदा दावत इफ्तार में सरकारी वेब NO वैल्यू ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन की फराहमी की पाबंद है। ज़कात दीन इस्लाम का अहम रुकून है जो साल में एक मरतबा मुसलमानों पर फ़र्ज की गई है। ज़कात साहिब निसाब मुसलमानों पर ही फ़र्ज है और इसकी तक़सीम के लिए सबसे पहले गरीब, रिश्तेदार, खुराफतदार, मुस्तहक़ पड़ोसी और फिर मुस्तहक़ इदारों को दी जाती है। ज़कात की फ़र्जियत और इसको मुस्तहक़ अफराद को अदा करने के सिलसिले में उलमा इकराम, आइमा इकराम, समाजी कारकुनों और एडवोकेट्स ने आमतुल मुस्लिमीन से हमेशा से अपील की है। कामिल हदीस उस्ताज जामे निज़ामिया मौलाना मुफ्ती सैयद वाहिद अली ने भी आमतुल मुस्लिमीन से अपील की है कि अपने फ़र्ज की अदायगी में कोताही न करें। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नमाज ईद उल फितर के लिए शहर की ईदगाहों में इंतजामात को बेहतर बनाया जाए। सदरनशीन रियासती वक्फ बोर्ड ने ईदगाह मीर आलम का किया दौरा। किसानों के मसाइल हल करने के सिलसिले में तमाम इक़दामात जारी। वज़ीर आला तेलंगाना KCR ने किया दावा। बोनाल त्यौहार और जुलूस के सिलसिले में GHMC महकमे पुलिस और दीगर महकमों का राब्ता इजलास। रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने बेहतर इंतजामात की दी हिदायत। दिलशाद नगर कॉलोनी में एक ही रात में 2 मकानात में सरखे की वारदातें। मकीन शॉपिंग में मसरूफ सारिकीन ने मौका पाकर अंजाम दी वारदात। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यह अख्ताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।